वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिर जो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट किए हुए हैं ग्रामर को, और वो भी टेंस स्टार्ट किए हैं। तो टेंस की सीरीज में आपका ये तीसरा पार्ट है। पूरा टेंस एक बार ख़त्म कर चुके हैं। सारी चीज़ें मैं टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव यूजेज जो भी होते हैं सारी चीज़ें एक बार मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और पिछली वीडियो ऐसे भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा आखिर कौन कौन सी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसको जरूर देख लेना। वो यहाँ पर आज हम टेंस में सबसे पहले जो वीडियो स्टार्ट किए थे, आखिर हम पढ़ें क्या, कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ें। सारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा इंग्लिश के लिए। बाकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे है। तो वहाँ पर हमने बताया था कौन कौन सी चीज़ें, जिसमें से हमने टेंस का भी जिक्र किया था। तो टेंस आपको सीखना कैसे है, कौन सी चीज़ें सीखना है। तो टेंस में सबसे पहले मेन महत्व होता है कि टेंस आप जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस आप समझते हैं। अगर आपका कोई वर्ड है, मान लीजिए आपका ये है, मान लीजिए मेन, तो इसमें देखिए आपका एम है, ए है, आई है, एन है। ये चार कैरेक्टर हैं, नहीं अक्षर हैं। एन भी, आई भी, ए भी, एम भी, ये चार अक्षर हैं। और इसको पूरा मिलाकर एक वर्ड तैयार हुआ है। इसको पूरा मिलाकर एक वर्ड है। तो इसी तरीके से दो तीन वर्ड और हो जाएं, एक वर्ड और मिलाकर, दो वर्ड, तीन वर्ड और वर्ड मिलाकर के हम एक सेंटेंस का तैयार करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई लिखता है कि आप लिख दिया कि मान लीजिए दिस इज अ काऊ। तो मान लीजिए दिस इज अ काऊ का मतलब हो गया कि दिस इज अ काऊ, एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया। मतलब पूरा जो भी बोला जाता है एक सेंटेंस बोला जाता है। तो सेंटेंस को हम समझते हैं, पूरे सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कर्ता होती है, क्रिया होती है, कर्म होता है। हो सकता है कर्ता हो के लेकिन क्रिया हो तो कर्म ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कर्म हो। लेकिन तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कर्ता क्रिया कर्म आपका टेंस में यूज होगा। तो कर्ता क्रिया कर्म को कैसे पहचाने एकदम सटीक तरीके से 100% कभी नहीं भूलेंगे। कर्ता क्रिया में पहचान, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी कर्ता क्रिया कर्म कैसे पहचाने। उसके बाद आपकी जो अगली वीडियो बनाए थे हमने, उसमें बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, उसकी पहचान क्या है, वो बताया था। तो यहाँ पर आज हम फर्स्ट टाइप का बताएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप आपका क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस ये है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पहचान है आप जानते हैं, ता है, ती है, ते हैं। ये सारी चीज़ें पहचान के रूप में आती हैं। और इसमें और चीज़ें हमें क्या याद कर लेना है, बस आपको एक वचन जो होता है वो, यानी जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, आप बोल सकते हैं सिंगुलर नंबर। इसमें आपका अफर्मेटिव में आपका लगेगा मेन वर्ब में, यानी मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में आपका यस या ईएस लगेगा अफर्मेटिव में। एंड निगेटिव में ये चीज़ नहीं होगी तो आपका लगेगा डज के साथ नॉट। एंड आपका इंट्रोगेटिव में आपका यही चीज़ होगा, यही डज आगे हो जाएगा पर नॉट नहीं होगा। ठीक है, ये डज, यही चीज़ अगर आपका बहुवचन हो, मान लीजिए यही आपका बहुवचन हो जिसको आप प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल नंबर, बहुवचन कर्ता होता है। इसमें एक वचन भी कर्ता होता है। बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता में क्या होता है कि एफर्मेटिव में आपका नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही रहने दीजिए। और निगेटिव में आपका डू नॉट लगेगा। और इंट्रोगेटिव में यही चीज़ होगा, यानी डू नॉट के बाद नहीं होगी। ये थोड़ा सा बेसिक सा नियम था बस, और कोई नियम और नहीं है। यानी कि साफ बात है, पहचान में आपका ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से आएंगे। मैं खाता हूँ, तुम जाते हो, वो गाते हैं। मैं 4 दिन से मैं अपने घर में सोता हूँ, तुम अपने स्कूल जाते हो। मैं अपने भाई को पीटता हूँ, तुम पढ़ते नहीं हो। इस तरीके से क्या हम
बोलते हैं, क्या हम इतिहास पढ़ते हैं, इस तरीके से हमारा जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी लास्ट में पहचान ता है ती है आएगा। लेकिन ये आपको अभी के लिए जानकारी रखना है, इसके बहुत सारे रूल होते हैं। ता है ती है आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं है। आपको भाव से प्रकट करना। भाव क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें, घटना जो है आपका वो वर्तमान में हो और वैसा लगे कि उसका भाव भी वो काम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाता हूँ, इसका मतलब मैं खाता हूँ, अभी भी खाता हूँ, और ऐसा नहीं कि वो बीत गया है, मैं भी खाता हूँ, ऐसा भाव हो रहा है। मैं बोला कि मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इससे यही पता चल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा स्कूल बंद होगा, मैं स्कूल जाता हूँ या जाऊँगा भी, अभी आगे चल कर भी ऐसा होगा, तो वो चीज़ भाव प्रकट हो। अब ता है ती है वाला इस तरीके से आता है, वह पढ़ाता तो है, मैं जाता तो हूँ, तो ये आपका इंडेफिनिट में नहीं आएगा। मैं खाता तो हूँ, वो जाती तो है, ये इस तरीके से जो टेंस होंगे वो टेंस से बाहर होंगे। उसका रूल बाद में बताएंगे। तो इसलिए ता है ती है से मत पकड़िए, आप यही पकड़िए कि वो कार्य को का भाव प्रकट हो कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा करते हो, ऐसा वैसा। ता है ती है पे इंड हो, ठीक है, नहीं पर पता चले कि वो कार्य आपका अभी भी ऑलरेडी आपका काम हो रहा है, वर्तमान काल में अभी है। तो इस तरीके के वाक्य को इसमें एक बात और याद रखना, एक वचन बहुवचन कर्ता होती है। एक वचन कर्ता आपका हम पिछली वीडियो में लिखा चुके हैं। एक वचन कर्ता होता है ही, सी, इट और नाम। एक तो ही रख लीजिए, एक तो सी रख लीजिए। हिंदी में ही को वह, सी को भी वह। ही आपका लड़का के लिए, सी आपका लड़की के लिए लगता है। उसके साथ आपका नाम होता है, नाम आपका जानते हैं, कोई भी नाम हो। इट का यूज बहुत कम होता है। एंड अगेन आपका बताता हूँ बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है कि आपका आई, वी, यू, दे, इस तरीके से, या कोई भी और बहुवचन हो, जैसे बच्चे और आपका बॉयज, जो बहुवचन को आपको बताएं, आपकी भाव को पता चले, अपने भाव को निकाल कर देखें तो बहुवचन व्यक्त करे ये चीज़। वैसे इसमें भी पता चलेगा। एक वचन में पहचान में आपका रहेगा है रहेगा, लास्ट में बहुवचन में आपका है रहेगा, ये हैं, ये इसमें है पर बिंदी नहीं रहेगा, इसमें बिंदी रहेगा, है रहेगा। अधिकतर ये चीज़ें पहचान सकते हैं, किनारे से भी पहचान सकते हैं। मैं कोई उदाहरण लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। फिर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे पहचानते हैं। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव आखिर है क्या। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव आपका है सेंटेंस के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने टेंस बताया था, सेंटेंस नहीं बताया था। तो सेंटेंस आपका 4 प्रकार का होगा। सेंटेंस आपका 4 प्रकार का होगा, ठीक। जैसे कि आपका पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, ठीक, अफर्मेटिव। दूसरा आपका निगेटिव। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव। चौथा आपका इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपका निगेटिव, दोनों। अफर्मेटिव क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। जो बात आपको स्वीकार कर लीजिए, हाँ ऐसा होता है। मैं खाता हूँ, बोल रहा हूँ मैं खाता हूँ, तो मैं बोलता रहा हूँ मैं खाता हूँ। मैं बोलता हूँ भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो मैं बोलता रहा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अभी बोला जाता है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, तो आपका निगेटिव हो जाता है, निगेटिव। अगर बोलता कि क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश क्यों पढ़ता हूँ, तब भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इसकी पहचान ये होगी, इसमें प्रश्न पूछ लेगा, प्रश्न की तरह आ जाएगा। इसमें आपका नहीं आ जाएगा, ठीक। ये अगर नहीं आ जाए तो निगेटिव, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका इंट्रोगेटिव, और नहीं और प्रश्न दोनों पूछा जाए तो आपका ये वाला। नहीं भी है और प्रश्न भी पूछा जाए तो आपका ये वाला। और अगर ये तीनों ना आए तो आपका अफर्मेटिव पहचान है। अब बोलिए मेरे साथ कि नहीं आएगा तो कौन सा सेंटेंस, निगेटिव। कोई क्वेश्चन पूछ बन जा रहा है, कोई प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, कब, क्यों, क्या, कैसे, इस तरीके के वाक्य आ जा रहे हैं। कोई शब्द आ जाए, कब, क्यों, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके से आ जाता है तो आपका इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव भी नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो आपका अफर्मेटिव होगा 100%। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है तो इसका मतलब ये वाला है। फिर ये दोनों नहीं है, दोनों मिला करके चौथा बनता है। और अगर ये दोनों नहीं है तो समझ लीजिए पहला है अफर्मेटिव, ये पहचान हुई। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो ये मैं खाता हूँ बोल जा रहा है मैं खाता हूँ, तो इसमें नहीं है, नहीं तो नहीं लगा है ना, नहीं कहीं पर यूज है, नहीं तो नहीं लगा है, तो इसका मतलब निगेटिव नहीं है, निगेटिव हो नहीं सकता है। उसके बाद आपका मैं खाता हूँ में कहीं पर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने का मतलब इस तरीके से चिन्ह होगा। वैसे भी ये अगर चिन्ह है तब भी आप समझ सकते हैं कि ये वाला आपको वाक्य है। लेकिन अगर मान लीजिए भूल से नहीं लगाया है कोई, तो आप उस तरीके से जानेंगे।
तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है मैं खाता हूँ, कोई प्रश्न नहीं पूछा रहा, तो ये भी नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो इसका अफर्मेटिव है। अभी इसमें पूछा रहता मैं खाता हूँ, तो क्या मैं खाता हूँ ये वाला होता फिर इसका मतलब, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ लिया तब आपका ये सेंटेंस इस तरीके से। इसमें क्या यहाँ ना लगा करके यहाँ पर लग जाता कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, तब भी आपको प्रश्न मैं क्यों खाता हूँ प्रश्न पूछ रहा था आपका, ये फिर इंट्रोगेटिव। इसके साथ साथ मैं क्यों नहीं खाता हूँ, अगर नहीं भी यूज होता तो निगेटिव भी होता, इंट्रोगेटिव भी होता, तो इसका मतलब ये वाला होता चौथा वाला। और अगर मान लीजिए कि मैं खाता हूँ तब आपका इन्फॉर्मेटिव। इसके साथ साथ और कोई वाक्य मैं लेता हूँ, जैसे कि आपका होता है वह जाता है। अब सोचिए वह जाता है, बोलिए वह जाता है, कहीं पर इसमें नहीं यूज है, नहीं है, तो ये मतलब ये वाला तो नहीं है। कहीं पर प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं है। अब ये दोनों नहीं है तो फिर अफर्मेटिव है, वैसे पहचान हो गई। वैसे भी बात बोला जा रहा है, मैं वह जाता है, बोला तो जा रहा है कि वह जाता है, तो स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव असर्टिव का टाइप होता है अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव टू टाइप, एस आर नो टाइप एंड डब्ल्यू एच टाइप। और इसके बाद ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। उनको अब कभी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, वो 11th में है, 11th को मैं बताऊंगा, तो वहीं में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन वाक्य को समझिए, वाक्य को कैसे पहचानेंगे। अब वाक्य को हम आज जब अफर्मेटिव बताएंगे, नेगेटिव किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, नहीं तो इसी में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव वाक्य में जो फार्मूला होगा, आपको सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद मेन वर्ब रखना है। मेन वर्ब के साथ आपको एस या एस लगाना है। कब, जब आपका एक वचन हो तब, क्या एक वचन हो तब, अन्यथा बहुवचन हो तो इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं समझ देता हूँ। वह क्या है, करता है, तो इसका क्या होगा, वह खाता है, जाता है। लड़का है तो ही के यूज होगा, ही यूज होगा। जाता है का होगा गो, अब गो के साथ ईएस लगा देंगे, गोज हो गया, क्योंकि वह जो है एक वचन है और एक वचन के साथ है, यस लगेगा या ईएस लगेगा। आखिर यस और ईएस लगता कब है, कहाँ लगता है, ये चीज़ हमें अब पता करना है। इसकी हम छोटी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, आप देख लेना तो आप समझ जाएंगे। उस वीडियो को देखना आप चैनल पर ही, यस और ईएस कहाँ लगता है मैं बता दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा यस और यस कहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हो गया ही गोज, क्योंकि एक वचन है। अभी यहाँ पर होता कि वह नहीं जाता है, इस तरीके से वह नहीं जाता है, तो क्या होता, अब आपका नहीं में आपका डज लगता, क्योंकि एक वचन के साथ डज और उसके बाद नाट, अब गो होता। जब डज डू डज, जब डज लग जाता है, डज लगने पर आपका यस या यस नहीं लगता है, याद रखना। जब डज लग जाएगा तो यस या यस नहीं, क्योंकि यस या यस तो डज ही ले लिया। देखिए डज में क्या स्पेलिंग है, DOES, यहाँ पर देखिए ईएस तो ये ले लिया, तो क्या ज़रूरत वहाँ पर लगे। ये दिमाग में बैठाने की मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझना कि यहाँ चला, यहाँ नहीं चला है, डज में नहीं लगा, क्योंकि जब इसमें नहीं लगा तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया तो यहाँ का रिंग लगा कर। अब इस तरीके से और दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं, हम का होगा वी। अब हम कितने वचन है इसको देखिए, एक वचन कि बहुवचन। हम जो है बहुवचन है, बहुवचन में यस या यस नहीं लगता है, यहाँ पर लिखे बहुवचन में नहीं लगाया जाता है। तो बहुवचन में किस में, मेन वर्ब में, हम बहुवचन में यस या यस नहीं। मेन वर्ब क्या है, बोलना, मेन वर्ब बोलना है, तो बोलना का होता है स्पीक, तो ये हो गया आपका स्पीक। अब स्पीक में यस या यस नहीं लगाएंगे, गलत, क्योंकि ये बहुवचन है। अगर यहीं पर होता वह बोलता है तो यहाँ पर ही स्पीक्स हो जाता, लेकिन यहाँ अब इसको हम नहीं बोलते हैं, तो आपका क्या होता है, वी डू नॉट स्पीक। बस यही चीज़ आपका ये हो जाता, वी डू नॉट स्पीक, क्योंकि आपका यहाँ पर कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा, कर्ता के बाद। इंट्रोगेटिव होता तो यही आगे जा जाता, तो डू उसके बाद वी नॉट स्पीक, इस तरीके से हो जाता। ये निगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों चारों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सभी मिला करके हैं। चलिए कोई दूसरा देखते हैं, उसमें चारों लिखेंगे। अगला है वह अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है,
ठीक, अब वह की जगह मैं तुम लिख देता हूँ। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो में देखिए तुम का होता है यू, उसके बाद पढ़ते हो लास्ट में, पहले आगे से सीधा पीछे चले जाना है, पीछे में पढ़ते हो तो हो गया रीड, रीड माने पढ़ना। ठीक, रीड क्या रीड कर रहे हैं, यू के साथ यहाँ पर एक वचन होता तो यस या यस लगता, एक वचन तो है नहीं, यू बहुवचन है, अगर यहीं पर ही होता तो रीड्स हो जाता, तो यहाँ पर बहुवचन है इसलिए रीड होगा। अब रीड क्या, रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश को रीड इंग्लिश, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात और है कि इसको अगर निगेटिव होता तो तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर लिखा जाता नहीं, तो यहाँ पर लग जाता यू के साथ डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका कि ये तो आपका निगेटिव हो गया, तो आपका अफर्मेटिव होगा। निगेटिव बात अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, प्रश्नवाचक, जब क्या से शुरू हो तो क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया को आगे रख देंगे, जब क्या से शुरू हो तो क्या से शुरू हो रहा है तो सहायक क्रिया को आगे रख दीजिए, बाकी वही चीज़ें लिख दीजिए, यू उसके बाद रीड इंग्लिश, और क्या के साथ साथ नाट भी लगाओ तो नाट वहीं पर रहना चाहिए जहाँ पहले रहता, नाट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले रख देना है, नाट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले रख देना, ये हो गया। और अगर WH टाइप हो कि इस तरीके से वह क्यों अंग्रेजी पढ़ता है, तो क्यों का अंग्रेजी इससे भी पहले, डू से भी पहले रख दीजिए, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं बीच में उसकी अंग्रेजी उससे भी पहले रख दीजिए, और बाकी सेम वही सारा चीज़ रहेगा। तो ये चीज़ ऐसे लगाना है। अगर आप इसको कम समझ पा रहे हो तो इससे पिछली वीडियो आप टेंस की ज़रूर देखना, उसमें हम 2-3 पार्ट में बनाकर पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाए हैं, जिससे आपके समझ में हमेशा आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, फिर भी दिक्कत होती है तो इसको भी हम वैसे भी 2-3 दिन लेकर के चलेंगे, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये बात आप ज़रूर देखना, इसके पिछली वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप आगे के देखते रहिएगा, आगे आपको मिलेगी वीडियो, जल्द से जल्द मिलेगी, आप ध्यान रखते रहिएगा। तो ओके, चलते हैं, मैं संतोष कुमार पटेल और आप लेते हैं आपसे विदा, और उसके बाद फिर मिलेंगे किसी एक एजुकेशनल वीडियो में, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एजुकेशनल वीडियो हो या कैसी भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, एक बार सारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। इसी तरह के यूजेज आप जरूर देखें।